रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। सैदो विलेज के बरसाती नाले में तोगयानी, रेला गाड़ी बहा ले गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और शदीद तोगयानी के बायस राब्ता सड़कें मुतासिर, नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 5 लाशें निकाल ली गईं, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतादिद सयाह लापता, हजारों सयाह शाहराह बाबूसर पर फंस गए। स्वात, मालम जब्बा, कालाम, मदीन और दीगर बालाई इलाकों में तेज बारिश। मैंगोरा में नदी नालों में तोगयानी। मदीन में 3 बच्चों की लाशें मिली। मालम जब्बा में 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए, 1 की लाश मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, तमाम 11 नशिस्तों के नताइज। हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर मुंतखब। 7 जनरल नशिस्त पर PTI के 4 और अपोजिशन के 3 सेनेटर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद सबसे ज्यादा 26 वोट लेकर कामयाब। फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और नूरुल हक कादरी सेनेटर बन गए। अपोजिशन के मौलाना अताउल हक दरवेश, तलहा महमूद और नियाज अहमद भी कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार आजम स्वाति और JUI के दिलावर खान कामयाब। खवातीन की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद सेनेटर मुंतखब हो गए। और ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत से तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर, नून लीग के 20 और JUI के 7 सेनेटर्स हैं। बलोचिस्तान में कत्ल, खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। खातून को सर, पेट और सीने पर 7 गोलियां मारी गईं। मर्द को पेट और सीने पर 9 गोलियां मारी गईं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। मर्द और खातून को 47 दिन पहले 4 जून को कत्ल किया गया था। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम किया। कब्र कुशाई के वक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस कल तलब। एलामिये में कहा, चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ेश ने मार्गरेट निगारी में खातून और मर्द के कत्ल की खबरों और वीडियोस पर नोटिस लिया। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून आपस में शादीशुदा नहीं थे। खातून 5 बच्चों की मां, मर्द 4 बच्चों का बाप था। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फरीकैन FIR के लिए तैयार नहीं थे। कबायली सरदार समेत 11 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुतालिका DSP मुअत्तल कर दिया गया। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। सरफराज बुगटी को टेलीफोन, मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई कानून से बालातर नहीं। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएं। दोहरे कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दइयत में दर्ज। मुकदमे में नामजद सरदार शेरबाज सातकजई को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। नामजद 15 मुल्जिमान में से 11 गिरफ्तार हैं। FIR के मुताबिक मुल्जिमान जोड़े को कत्ल करने से पहले सरदार शेरबाज खान के पास लेकर गए, जिसने दोनों के कत्ल का हुक्म दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग रोकने में कामयाब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, साबित हुआ हम बिकने वाले हैं ना झुकने वाले। जनरल नशिस्तों पर पार्टी वोट किसी और को कास्ट नहीं हुआ। टेक्नोक्रेट की सीट पर हमारा 1 वोट अपोजिशन को मिला। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा, 1.5 साल बाद विफाक में खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी मिली। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत को फार्मूला दिया। कामयाब फार्मूले पर हुकूमत और अपोजिशन को मुबारकबाद। कामयाब सेनेटर्स ऐवान बाला में भरपूर किरदार अदा करेंगे। PTI की नौमुंतखब सेनेटर रुबीना नाज ने कहा, कुछ लम्हे ऐसे आए कि हम खुद भी डगमगा गए। इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत से तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर, नून लीग के 20 और JUI के 7 सेनेटर्स हैं।
पंजाब के इदारा अमराज क़ल्ब में दिल के मरीजों को मलेरिया की दवा देने का इंकशाफ। वजीर आजम ने बताया, इदारा अमराज क़ल्ब में अचानक मरीज मरने लगे। बरतानिया और फ्रांस नमूने भेजे गए। रिपोर्ट आई, ये दिल नहीं मलेरिया की दवाएं हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पंजाब में मुफ्त बांटी जाने वाली 60% दवाएं गैर मयारी थीं। वजीर आजम ने वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की तारीफ करते हुए कहा कि मेयर के दौर जैसी मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, 3 माह बाद हर मोबाइल फोन में QR कोड होगा, जिससे पता चल जाएगा कि दवाई असली है या जाली। वजीर आजम समेत हम सब ने हाथ बांध लिए, चाहें भी तो भी किसी को फेवर नहीं दे सकते। मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, शहबाज शरीफ के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इन्हें सब पता होता है। नसीराबाद में मां को गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। वाकया थाना शहीद नजीर अहमद इमरानी मंगोली की हुदूद में पेश आया। मुल्जिम खादिम और बख्त अली ने वालिद के साथ मिलकर स्याहकारी के इल्जाम में मां को गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खानपुर में मुबैना तौर पर ससुराल वालों ने खातून को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। मकतूला की वालिदा का दावा, बताया ससुराल वाले कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रहे हैं। पुलिस हुक्म फौरी नोटिस लेकर पोस्टमार्टम करवाएं। मकतूला अलीजा की 3 माह पहले खानपुर के हमजा से। वजीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वजीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें करेंगे। UN सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सदारत के तहत आला सतह इजलासों की क़यादत करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में होगी। भारत से हालिया जंग न सिर्फ पाकिस्तान की फतह बल्कि वजारत इत्तलात की जंग में शमूलियत की गवाह भी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी में STP की 41वीं पासिंग आउट से खिताब। कहा, यह पहली इंफॉर्मेशन वॉर थी और हम इस इम्तिहान पर पूरे उतरे। चीनी क्यों पहले बरामद और फिर दरामद होती है? कौमी असेंबली की कायमा कमेटी तिजारत ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए आतिफ खान की जेर सदारत कमेटी कायम कर दी। कायमा कमेटी के चेयरमैन जावेद हनीफ ने कहा, कमेटी 15 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे, मालूम किया जाए बरामद और दरामद में क्या गठजोड़ है। कमेटी इस बात की तहकीकात करे कि कौन लोग मुलव्वस और फायदा उठाने वाले हैं। आतिफ खान ने कहा, इस चीज की भी तहकीकात की जाए कि कितनी शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने ही आगे लेकर जाना है। प्राइवेट सेक्टर पर मौसर चेक एंड बैलेंस जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट में खिताब। कहा, FBR के केस तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार थे। 2023 से अब तक सिर्फ 12 करोड़ रिकवर किए गए। सेनेट फाइनेंस कमेटी ने चेयरमैन CCP से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में सेनेट की एक और नशिस्त पर इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार को 99 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सेनेटर को मुबारकबाद। कहा, सेनेट के इंतखाबात जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है आइन की सरबलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए हाफिज अब्दुल करीम फाल किरदार अदा करेंगे। विफाकी अकाइयों की मजबूती और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी के लिए सेनेटर्स का किरदार अहम है। वजीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अरकान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया था। असेंबली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में हलफ मावराए आइन है। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असेंबली से हलफ असेंबली हाउस में लेने का कहता है। असलहा और शराब बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
बयान रिकॉर्ड करने के लिए कल आखिरी मौका। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम समेत वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा, वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात जमा नहीं करवाई। अदालत के पास तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने लिखा, एग्जीक्यूटिव की चालाकियां कहीं और जाहिर हुई। इंतजामी इख्तियारात से आजाद अदालती इख्तियार को जकड़ने की कोशिश की गई। गालिबन ये कोशिश की गई कि छुट्टियां खत्म होने तक हुकूमत का जवाब मुअख्खर कर दिया जाए। अदालत की कार्रवाई को रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। बताया गया, रोस्टर जारी नहीं हो सकता जब तक चीफ जस्टिस की इजाजत से तरमीम न कर ली जाए। दरख्वास्त की फाइल चीफ जस्टिस के टेबल पर रही। उन्हें दस्तखत के लिए 30 सेकंड का वक्त नहीं मिला। कमरा अदालत में बैठना या मामूली कॉज लिस्ट होना फैसले के लिए लाजमी नहीं। कराची में मुनशियात भरी पड़ी हैं। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त हो रही हैं। फ्लाई ओवर के नीचे मुनशियात के आदी सो रहे होते हैं। मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो रिकवरी 50 ग्राम होती है। सप्लायर को पकड़ते हैं तो रिकवरी 500 ग्राम होती है। सिंध हाई कोर्ट के मुनशियात के मुकदमात के केस में रिमार्क्स। एडिशनल आईजी कराची जावेद ओढ़ो ने कहा, मुनशियात फरोश सिंडिकेट में काम करते हैं। गिरफ्तारी के बावजूद भी फरोख्त नहीं रुकती। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास में गुफ्तगू। कहा, एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन अमल को आसान बनाया जाए। वजीर दाखिला ने FIA के लिए फौरी जदीद टेक्नोलॉजी, मतलूबा हथियारों की भी मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी ने FIA के शुहदा की यादगार पर भी हाजिरी दी। शहरी को लाहौर से कराची के बजाय जद्दा ले जाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का निजी एयरलाइन और FIA को नोटिस। 1 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस जुल्फिकार सांगी ने रिमार्क दिए, 200 केस रोजाना सुनते हैं, फिर भी लोग कहते हैं यहां इंसाफ नहीं मिलता। नूरियाबाद विंड पावर प्रोजेक्ट में सबसे सस्ती बिजली पैदा हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने तवानाई के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए हैं। सनतों और कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन सहूलतें देने के लिए पुराज़्म है। सिंध हुकूमत का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान फेयर के लिए सहूलतों की फराहमी का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर में मुनाकिदा खुसूसी तकरीब में मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। तकरीब के बाद सऊदी नेवल चीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अम 2025 और अम डायलॉग 2025 में सऊदी शिरकत को सराहा। ISPR समर इंटर्नशिप कामयाबी से जारी। 150 से ज्यादा जामियात और दीगर तालीमी इदारों के 6500 तलबा की शिरकत। तलबा का कहना है, हमें अपनी फौज से कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारी फौज हमारा फख्र है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा से खुसूसी गुफ्तगू की। बांग्लादेश में फौजी तैयारा कॉलेज पर गिरकर तबाह। तलबा समेत 20 अफराद जान से गए, 150 से ज्यादा जख्मी। बांग्लादेशी एयरफोर्स का तरबियती तैयारा F-7 ढाका के अटारा इलाके में कॉलेज की उस इमारत से टकराया जो प्ले ग्रुप के बच्चों की क्लासेस के लिए इस्तेमाल होती है। तैयारा गिरते ही इमारत में आग भड़क उठी। तलबा पनाह की तलाश में भागते रहे। तैयारा छुट्टी के वक्त गिरा। कैंपस में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। एयर इंडिया का तैयारा मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से उतर गया। मुसाफिर महफूज रहे। हुक्काम ने बताया, तेज बारिश के बायस तैयारा फिसल गया, 3 पहिए फट गए, इंजन को भी नुकसान पहुंचा।
ایئر بس کی پرواز AI-2744 کوچی سے ممبئی آ رہی تھی، طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ 37 معاہدہ معطل کرنے والے بھارت پر چین نے واٹر بم گرا دیا۔ چینی وزیر اعظم نے تبت میں یرلنگ سمپو ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا، جس کی تعمیر پر $168 ارب لاگت آئے گی۔ ڈاؤن سٹریم میں تبت سے پانی دریائے برہم پترا میں تبدیل ہو کر بھارت جاتا ہے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانہ دہشت گرد سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ 2047 تک بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، گرپتمن سنگھ پنو کا کہنا ہے۔ 17 اگست کو واشنگٹن میں آزاد خالستان کے لیے ریفرنڈم ہوگا۔ بھارتی یوم آزادی پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج اور ترنگا جلانے کا اعلان کر دیا۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے حملوں میں ایک دن میں مزید 120 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ قابض فوج نے شمالی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر کئی پاؤنڈ وزنی بم برسائے، ٹینکوں سے اندھا دھند گولیاں چلائیں، 92 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں بھی اسرائیلی حملے میں 7 افراد شہید ہوئے، 5 سال کا بچہ بھی شامل۔ غزہ کا محاصرہ بدستور جاری، امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں بھوک سے 18 افراد نے دم توڑ دیا۔ ایران کا 3 یورپی ملکوں سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، میزبان ترکی کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ مذاکرات آئندہ جمعے سے استنبول میں شروع ہوں گے۔ چاروں ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا۔ تینوں یورپی ملکوں کے پاس 2015 کا معاہدہ نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں۔ میچ جیتو سیریز بچاؤ، پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف کم بیک کا مشن۔ دوسرا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم نے پہلے مقابلے میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اور کرکٹرز کو ایمبیسڈر ہونا چاہیے، ملک کی امبیرسمنٹ نہیں بننا چاہیے۔ بھارت کا لیجنڈز لیگ میں پاکستان کے خلاف نہ کھیلنے پر شاہد آفریدی کا رد عمل، کہا ایک انڈا ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب خراب ہو جاتا ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا چاہتا تھا تو یہاں آنے سے پہلے انکار کرنا چاہیے تھا۔ اور میجر لیگ ساکر میں شکست کے بعد میسی کی ٹیم کا شاندار کم بیک، نیو یارک کو بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ انٹر میامی نے 1 کے مقابلے 5 گول سے فتح سمیٹی۔ اسٹار فٹ بالر میسی اور ٹلاسکو نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔